अस्सलाम वालेकुम वरकatuh। गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एम एस एक्सेल क्लासेस। एम एस एक्सेल क्लासेस में आपका खैर मकदम है और ये है लेसन 3। द टॉपिक इज़ बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन एम एस एक्सेल। और आते आइए एज यूजुअल जैसा कि हम बताते चले हैं कि और स्पेसिफिक चैनल फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली इन इंग्लिश इस नेम इज़ माई आई यू ऑनलाइन। आई ऑनलाइन जो है सिर्फ इंग्लिश में है और एजुकेशनल पर्पस है। ये माई आई यू मीन्स माई इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। यू आप प्राउडली कह सकते हैं माई आई यू ऑनलाइन, यानी आपका अपना। तो और उसी तरीके से ये हमारा एज़ यूजुअल नाइस आइडिया ऑनलाइन, जो कि उर्दू हिंदी इंग्लिश में मिक्स लैंग्वेज में होता है। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सीख चुके हैं कि आपको सम प्रीवियस वीडियो में लेसन 2 में कि आप कैसे सम कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट सम एंड वेरिएबल सम, जिसको आपने पूरा डिटेल सीखा था, जिसमें आपने जस्ट प्लस साइन या इक्वल टू साइन लिखना था और उसका सम लिखना था, ओपन ब्रैकेट करना था और उसके बाद स्टार्टिंग सेल नेम लिखना था और कॉलन, उसके बाद एंडिंग सेल नेम, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। जब ये आप लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, देन आपको इस यहाँ से स्टार्टिंग सेल रेंज से और एंडिंग सेल रेंज के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक में जो भी वैल्यू होगा ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक सम कर देगा, कैलकुलेट कर देगा, जोड़ देगा। लेकिन इसी तरीके से आप कितना भी सेल हो सकता है, एंड शीट तक आप कर सकते हैं 2 या उससे भी जितना ज़्यादा। उसी तरीके से जैसा कि सम है वैसे ही मैक्स कमांड होता है, सेम वे, बस सिंटेक्स सेम है, बस मैक्स है मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है जस्ट प्लस साइन एम ए एक्स और प्लस और या इक्वल टू लिखिए, एम एक्स लिखिए, ओपन ब्रैकेट, स्टार्टिंग सेल नेम, कॉलन, एंडिंग सेल नेम। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो होगा, जितना जो भी इसमें सबसे कम वैल्यू होगा उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बस इंटर प्रेस कर देना है। सिमिलरली मिन यानी मिनिमम कमांड है, यानी फंक्शन है, इसमें क्या करना है कि प्लस या इक्वल टू वैसे ही लिखना है, MIN लिखना है, ओपन ब्रैकेट लिखना है, स्टार्टिंग सेल नेम, कॉलन, एंडिंग सेल नेम। इस रेंज के बीच में जो भी सबसे मिनिमम होगा वैल्यू वो आपको शो कर देगा। उसी तरह से एवरेज है, एवरेज भी है, स्टार्टिंग सेल नेम, एंडिंग सेल नेम और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना है, और जैसा प्लस माइनस साइन पहले लिखना है। तो ये एवरेज सेम वे, बस आपको खाली कमांड नेम चेंज करने हैं, सिंटेक्स बाकी सेम है। तो ऐसे यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए हम आपको कुछ मज़ीद बता दें कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैनुअली ये है कि सम ऑफ टोटल वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू का सबका जोड़, डिवाइड बाय नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कितनी बार वो लिया गया है वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के 6 वैल्यू लिए गए हैं, इनका पूरे का जोड़ कितना हुआ 60, और कितने नंबर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी अकरेंस कितने हैं 6 हैं, तो यानी कि 6 हो गया। तो यानी 60 डिवाइड बाय 6 यानी रिज़ल्ट 10, ये एग्जैक्ट ये रिज़ल्ट होता है। लेकिन आपको याद होगा, आप अपने स्कूल टाइम में आपने सीखा था बॉडमास मेथड, जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक में यूज़ होता था। वो बॉडमास क्या था कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले जो ब्रैकेट को प्रोसेस किया जाता है, करना होता है, मेथड है, उसके बाद ये ऑफ या डिवीज़न, यानी डिवीज़न ये फ्रॉन्ट स्लैश सिंबल, ये स्लैंडिंग लाइन है, और मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मली तो आप मल्टीप्लिकेशन ये क्रॉस साइन होता है, लेकिन कंप्यूटर में क्रॉस साइन सिर्फ एक्स को माना जाता है, या कैपिटल या स्मॉल, जो कि आप क्या शिफ्ट और या फिर कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके लिखते हैं कीबोर्ड में। तो लेकिन यहाँ पे आपको इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन में एक्स की जगह आपको एस्टेरिस्क मार्क्स यूज़ करना है। तो और उसके बाद प्लस साइन यानी ऐड करने का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ही नहीं कि माइनस यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि उसको घटाने के लिए प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस है। अगर आप सीधे ऐसे लिख देंगे कि 10 + 10 + 10 + 6 टाइम्स 6 सब्जेक्ट का 10 किया और डिवाइड बाय 6,
तो ये गलत होगा, क्योंकि इस मेथड से सबसे पहले ब्रैकेट को सर्च करेगा तो ब्रैकेट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ये डिवीज़न को देखेगा तो डिवीज़न को कैलकुलेट कर देगा, तो लास्ट नंबर 10 डिवाइड बाई 6 तो ये 1.66667 कर देगा। तो और उसके बाद जो बाकी के जो है मल्टीप्लिकेशन मिलेगा नहीं, उसके बाद एडिशन तो एडिशन मिल जाएगा। तो सारे इस नंबर्स को रिमेनिंग जो 5 सब्जेक्ट है 10 तो पाँचों के को 10 कैलकुलेट करके 50 कर देगा। तो 50 प्लस 1.66667 इसकल टू कितना हो गया 51.6667, जो कि गलत है। कि अगर आप इसी में अगर आप यहाँ से ब्रैकेट इनक्लोज कर दें, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट को जो है उसको आप के मार्क्स को या टोटल वैल्यूज़ को आप इनक्लोज करके दें, यानी ब्रैकेट से क्लोज कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, यानी सारे सब्जेक्ट को, और तब डिवाइड बाय नंबर ऑफ अकरेंस, या टोटल ऑफ नंबर सम ऑफ टोटल नंबर का सारे का जोड़, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितने बार वो ये नंबर यूज़ किया गया है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये यानी कि ये BODMAS मेथड। उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। और आइए हम आपको बताते चलें कि ये कीबोर्ड में के मार्केट में कई तरह के कीबोर्ड हैं, और इसमें ये जो इस पार्ट में इस तरफ का हिस्सा होता है राइट साइड में, इसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं, कीपैड कहते हैं, जिसमें ये नंबर होता है। और यहाँ पे ये जो है डिवीज़न सलेंडिंग मार्क्स जो होता है ये डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। ये एस्टिक यूज़ होता है। एक्स जो क्रॉस मैनुअली होता है वो यहाँ पे नहीं होता है कंप्यूटर में, क्योंकि ये इसको एक्स माना जाता है, जो कि शिफ्ट से कैपिटल स्मॉल चेंज कर सकते हैं, कैप लॉक से कैप्स लॉक से तो ये आपको कैप्स को ऑन ऑफ करेंगे, कैपिटल ऑन ऑफ करेंगे, सॉरी। अब आइए, अब हम आपको तो उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, और उसी तरीके से एडिशन के लिए ये प्लस साइन है और माइनस साइन है घटाने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो अब आप बहुत करीब हैं कि आप एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अब नेक्स्ट कमांड जो हमारा वीडियो होगा उसमें इफ़ कमांड को हम बताएंगे, डिटेल इफ़ कमांड कैसे होगा, किसके क्या मेथड है। और जब इफ़ कमांड के बाद हम फिर आपको नेस्टेड इफ़ बताएंगे, और उसके बाद के वीडियो में फिर हम आपको सम इफ़ और काउंट इफ़ बताएंगे। उसके बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप एनालिटिकल रिपोर्ट और डैशबोर्ड और कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकेंगे। और तो आप हमसे टच में रहें, कंटिन्यूस रहें। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आप एक्सेल को एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एक्सेल शीट है, आप आ जाइए किसी ब्लैंक सेल पे, खाली सेल पे, और हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको और साफ दिखे। ये हो गया, इसमें आप कुछ नहीं करना है, प्लस साइन कर देना है। प्लस के क्या, प्लस से कोई भी कैलकुलेशन करने से प्लस या इसका तो प्रैक्टिस कीजिए कि प्लस यूज़ करने का। प्लस किया कितना 300 प्लस 200, अब इंटर कर दिया तो ये 500 हो गया। जैसे कि आप 700 पहले प्लस करना है ज़रूरी, प्लस 700 माइनस 300 इंटर करेंगे 400 हो गया। उसी तरीके से आप 50 पहले प्लस ज़रूरी है, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3 बस इंटर कर दें तो 150 हो गया। इसी तरीके से 1000 पहले हमेशा प्लस आपको करके कैलकुलेट करना, प्लस 1000 माइनस 300 इक्वल टू यानी 700 हो गया। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट को आप एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस लीजिए, प्लस सिंबल लीजिए, और उसके बाद कोई वैल्यू लीजिए और दूसरा सब उसका सिंबल यूज़ कीजिए, और आप नंबर यूज़ करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप हमसे टच में रहें, और इंशाल्लाह हम आपको डिटेल आपको देते रहेंगे, और मज़ीद आप हमसे अपडेट लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर, सलामत अल्लाह बरकातहू, अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी हो तो आप कमेंट करें और हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे, और आपके लिए टेक्निकल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत अल्लाह बरकातहू।